हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सी10 गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं और हाजिर हूं लेकर फ्रेंड्स रिवीजन सेशन, जो कि स्पेशली अभी करेंट अफेयर की रिवीजन हम लोग देख रहे हैं। ये करेंट अफेयर का पार्ट 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे 16 जनवरी से लेकर आपके 31 जनवरी तक के सभी टॉप करेंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम लोग 15-15 दिन 20-20 दिन करके पेयर बनाएंगे। हम लोग इसी पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे पॉइंट्स को रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि करेंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इसलिए सभी पार्ट को देखना, सभी पार्ट को जानना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 15 जनवरी तक के करेंट अफेयर्स को देखे थे, अब आगे देखना है 16 जनवरी से। आज कह रहा है फ्रेंड्स 16 जनवरी का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, जो कह रहा है 16 जनवरी 2020 को किस राज्य और संघीय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की सहूलियत होगी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो है यह है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आपका संघीय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, किसके लिए? तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए। कब स्टार्ट किया है? 16 जनवरी को। राइट फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला कहता है 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो उनका नाम है राजीव बिंदल। ठीक है फ्रेंड्स, 16 जनवरी 2020 को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष से राजीव बिंदल ने अपना क्या कर लिया फ्रेंड्स? इस्तीफा दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की बात करें तो आगे कहता है फ्रेंड्स 16 जनवरी 2020, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? तो यह है सिंधी साहित्यकार जिनका नाम है वसुदेव मोही। उनकी एक कहानी थी चेक बुक, और उन चेक बुक के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान देने का फैसला लिया गया है। तो फ्रेंड्स, सरस्वती सम्मान 2019 वसुदेव मोही को दिया जाता है। ये सिंधी साहित्यकार थी, इनकी कहानी की संग्रह है जिनका नाम है चेक बुक, और इनके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आगे की बात करें तो 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना में किया गया है? ये कल ही के आपका जो 15 तारीख तक की न्यूज़ था उसमें देखा था हम लोगों ने, जिससे कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, बेहतर प्रसारण क्षेत्र में आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुविधा होगी। तो यह कहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है? दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना में। राइट फ्रेंड्स, इसे याद रखना है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? एरियन 5 से, इससे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो यह है आपका 18 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये सबको याद होगा, रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद अगले की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 18 जनवरी 2020 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे हैं, जिन्हें क्या नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? काउंसलर के रूप में, अर्थात कि महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन में काउंसलर के पद पर भारतीय मूल के ही हरीश साल्वे को चूज किया गया है। उसके बाद ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2020। इसके अंतर्गत भारत का जो स्थान है वह 84वां है और फर्स्ट रैंक पे जापान है, अर्थात कि हमारी जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग 84वां है और सबसे बढ़िया पासपोर्ट जापान का माना जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? उनका नाम था बापू नडकर्णी, जिनकी मृत्यु हो गई। वह क्रिकेटर थे और ऑलराउंडर थे, अर्थात बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे। आगे की बात करें 19 जनवरी की फ्रेंड्स तो कहता है 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत का मतलब हुआ ओडिशा से बिलोंग करने वाला। राइट फ्रेंड्स, ओडिशा। तो कह रहा है उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान को बनाने के लिए मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था फ्रेंड्स
सुनंदा पटनायक। यहाँ पे पटनायक वर्ड देख के भी आप याद रख सकते हैं, नवीन पटनायक, सुनंदा पटनायक। याद रहेगा फ्रेंड्स, कहाँ से बिलोंग करती है? तो ओडिशा से। याद रहेगा सबको, सुनंदा पटनायक ओडिशा से बिलोंग करने वाली एक क्या थी? एक लोक गायिका थी। उनकी मृत्यु हो गई 19 जनवरी 2020 को। राइट फ्रेंड्स, आगे की बात करें तो कहता है 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित किया गया। इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? 5,16,71,389। याद होगा फ्रेंड्स, यह मानव श्रृंखला जिसके अंतर्गत सभी स्कूल के शिक्षक एवं बच्चों को शामिल किया गया था, जिनमें एक लंबी श्रृंखला बनाई गई थी जो रोड के किनारे दोनों तरफ से बनाई गई थी। तो इसमें जो शामिल लोग थे वह 5,16,71,389। याद रखना फ्रेंड्स, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके बाद 20 जनवरी की बात करें तो कहता है 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला राज्य कौन बन गया? जिनकी 3 राजधानी हो, और वह राज्य आपका स्टेट जो है आपका आंध्र प्रदेश। सबको यह पता होगा ये कि 3 राज्यों वाली हो गई है अब आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहता है आपका 20 जनवरी 2020 को WEF अर्थात कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इस रिपोर्ट में 82 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 76, और फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो डेनमार्क। राइट फ्रेंड्स, अर्थात कि WEF यह क्या करता है? सोशल मोबिलिटी इंडेक्स का आपका रिपोर्ट निकालता है। इसके अंतर्गत इंडिया का जो रैंक है 76 और डेनमार्क का जो रैंक है वो फर्स्ट है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद कहता है 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? उनका नाम है किरण मजुमदार शॉ। ठीक है, ये आपके लेखिका है, इनको सम्मान दिया गया, याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रहेगा कि WEF के आपके इंडेक्स में 76 नंबर पे, और किरण मजुमदार को ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी नागरिक सम्मान, जैसे इंडिया में भारत रत्न वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। राइट फ्रेंड्स, 20 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट, दिल्ली में एक साकेत कोर्ट है, साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉक्सो अदालत ने ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपितों को यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न में दोषी पाया है? उसमें 19 लोग शामिल थे फ्रेंड्स। 19 लोग को उनके अंतर्गत सजा दी गई है। आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी आप बिहार में चुनाव हुआ था जिसमें आपकी NDA की जीत हुई थी। उसमें आपने ये क्लियर हो गया होगा या पता होगा आपको कि BJP की आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात कि 11वां राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? उनका नाम है JP नड्डा, जो कि प्रचार करने के लिए गए थे बिहार में। तो इसे याद रखेंगे, 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा चूज किए गए हैं। राइट फ्रेंड्स, 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? झरिया अर्थात कि झारखंड में है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की बात करें तो उसके बाद कहता है कि 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से भारत में देश भर में लागू कर दिया जाएगा? 1 जून 2020 से। कोरोना काल में ये चालू होने की बात हुई थी, इसलिए याद होगा आप लोग को 1 जून 2020 में इसे लागू करने का फैसला लिया गया। राइट फ्रेंड्स, जिस तरह से GST बिल हुआ, एक देश एक टैक्स था, सेम वैसे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यह व्यवस्था 1 जून 2020 से लागू किया गया है। उसके बाद कहते हैं फ्रेंड्स 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिया जाएगा? केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन। राइट फ्रेंड्स, 17 वर्ष के थे बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। अगले की बात करें फ्रेंड्स, और यह पुरस्कार जो दिया जाता है फ्रेंड्स, ऐसे पुरस्कार यह जनरली 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जॉन्स लैंग लॉसेल द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों में पहला रैंक किसने रखा है? और पहला रैंक आपके अपने कंट्री का हैदराबाद शहर। 129 गतिशील शहरों में अर्थात कि फास्ट आपका वर्किंग मोड शहरों में हैदराबाद का रैंकिंग जो है वह टॉप पे है।
फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात कि WEF, राइट फ्रेंड्स, ये एग्जाम में शॉर्ट में भी पूछ सकता है, WEF इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित करने की बात कही गई है, तो वो है आपके दीपिका पादुकोण, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें तो 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का रैंक है फ्रेंड्स 80वां अर्थात कि 80वां, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, इसमें याद रखिएगा नॉर्वे 1 नंबर पे है, ठीक है, जहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे कम माना जाता है, और साइबेरिया जो है आपका सबसे लास्ट नंबर पे है, वहाँ पे सबसे अधिक, सॉरी फ्रेंड्स, दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट नंबर पे है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो उसके बाद कहता है आपका 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 91वां, अर्थात कि जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इंडिया की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वह। तो फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन कहती है कि 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वो है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन बहुत घुमा के आते हैं, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2020 को मनाया गया है। उसके बाद आपका शिक्षा दिवस जो आपके भारत फॉर्म में मनाया जाता है, इंडिया राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है, वह 11 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन अब्दुल कलाम जो थे आजाद थे, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जन्म हुआ था, राइट फ्रेंड्स, इसलिए इसे याद रखिएगा। और सामान्य रूप से शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, उसके बाद 11 नवंबर को राष्ट्रीय फॉर्म में शिक्षा दिवस, उसके बाद शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 5 सितंबर को। तो इस तरह से तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 24 जनवरी 2020 को कहां भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है? और फ्रेंड्स वो इसका सही आंसर है भोपाल में सबसे पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स वो है राष्ट्रीय बाल विकास, ठीक है फ्रेंड्स, बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2020 को मनाया गया। उसके बाद 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो वो है आपके SK सैनी, राइट फ्रेंड्स। अभी बताया था मैंने CDS के आपके 1 जनवरी को मिला था, CDS के अधिकारी बिपिन रावत को, पहले आर्मी के चीफ थे वो, अब CDS के चीफ हैं। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, याद रखेंगे, ये थीम है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि बताओ कि इस बार का जो आपका मतदाता दिवस था उसकी थीम क्या थी? तो उसका थीम था फ्रेंड्स इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, राइट फ्रेंड्स। अगले पार्ट की बात करें फ्रेंड्स, बता दूं ये सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, और आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठना चाहते हैं तो ये करेंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे लास्ट के हमने आपको अभी तक के जनवरी से लेकर अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है सबको मैं शामिल करके आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए फ्रेंड्स आपके कुछ सेशन में का सभी करेंट अफेयर का आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए आप फ्रेंड्स ये सेशन कंटिन्यू हमारे साथ देखते रहें। अगर बेहतर लग रहा है तो आप जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स ये रिवीजन सेक्शन है, कह रहा है फ्रेंड्स 26 जनवरी 2020 को किस राज्य के 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन देखते ही दिमाग में आ रहा होगा शिवसेना की बात हो रही है, अर्थात कि कंफर्म हो जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार, राइट फ्रेंड्स। कितने रुपए में भोजन कराएगा? 10 रुपए में। इसका गणतंत्र दिवस कितना नंबर का है? 71वां नंबर, राइट फ्रेंड्स। याद रहेगा सबको 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र
दिवस पर शिव भोजन की योजना किसने करी है? वह करी आपकी महाराष्ट्र सरकार ने। राइट फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें तो कहता है कि 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्मश्री। राइट फ्रेंड्स। 7 को पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री अवार्ड देने की बात कही है। राइट फ्रेंड्स। यह 26 जनवरी को ही देने की बात होती है। उसके बाद की बात करें तो 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बी आनंद अर्थात की वरिष्ठ नौकरशाह। राइट फ्रेंड्स। बी आनंद याद रखेंगे। 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी की कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गई? यह बहुत जबरदस्त घटना थी फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत पूरी परिवार समेत वो मर गए। पूरी परिवार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और आपका हेलीकॉप्टर क्रैश किया और जिनके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वे और उनके परिवार सभी को उनकी एक ही साथ मृत्यु हो गई। उनका नाम था आपका कोबे ब्रायंट। ठीक है, कोबे ब्रायंट। उनके नाम पे आपका स्पेशल विशेष पहचान आपकी बास्केटबॉल में दी जाती है। उनके नाम से आपका कुछ बनाने की विशेष बात थी, अर्थात की विशेष सम्मान देने की बात कही गई है। 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? और उनका नाम है फ्रेंड्स सुनीता चंद्रा। सुनीता चंद्रा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित एक महिला थी जो कि महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी थी। उनकी मृत्यु 27 जनवरी 2020 को हो गई है। आगे की बात करें फ्रेंड्स तो 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है? और उनका नाम है फ्रेंड्स गति पोर्टल। राइट फ्रेंड्स, गति पोर्टल। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा एप्लीकेशन पोर्टल आपका लॉन्च किया है? गति पोर्टल। कब किया है? 28 जनवरी 2020 को। राइट फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें तो 28 जनवरी 2020 को ही नौसेना ने मेडगास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित करने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो पहला नंबर की कौन सी आपकी चक्रवात आई थी? उसका नाम था डायने। राइट फ्रेंड्स। ऑपरेशन उसे बचाने के लिए कौन सा लागू किया? तो वो था ऑपरेशन वनीला। राइट फ्रेंड्स, ऑपरेशन वनीला, इसे याद रखेंगे। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो 28 जनवरी की एक और न्यूज है इंपोर्टेंट। 28 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? नाम थोड़ा सा बड़ा है, अजीब है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। याद रहेगा, शेखर खालिद याद रहेगा, बाकी सब याद हो जाएगा। शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। कहाँ के फ्रेंड्स? ये है आपके कतर के। राइट फ्रेंड्स, नए प्रधानमंत्री 28 जनवरी 2020 को बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स ये थे आपका चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। इससे आपका संशोधित किया गया है और 1971 जो की व्यवस्था थी उन्हें संशोधित करके यह नया संशोधन लाया गया है, चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक, जिसके अंतर्गत अगर गर्भपात कराया जाता है कि लड़का है और लड़की है, इसका चेकअप करा के तो उन पे माता पिता और डॉक्टर दोनों को बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 1 साल की सजा, उनके अतिरिक्त भी आपके मुआवजा देने की भी प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो 29 जनवरी 2020 को किसने भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला है? ठीक है, विदेश मंत्री आपके कौन है? क्या कहते हैं? जयराम है। ठीक है, और आपके यहाँ पे विदेश सचिव की बात कर रहे हैं तो विशेष सचिव कौन है? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार दिया गया है। उसके बाद कहते हैं फ्रेंड्स 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? भारतीय मूल की गीता सबरवाल
अभी हमने देखा था एक और भारतीय मूल की आपकी काउंसिलर बनी है एलिजाबेथ ने उसे नियुक्त किया है। कहाँ पे? आपके ब्रिटेन में आपके सॉल्वे को। अब यहाँ पे क्या है, भारतीय मूल की गीता सब्बरवाल है, इसे आपके रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में थाईलैंड में इसे नियुक्त किया गया है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो कहता है 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? भारतीय फुटबॉलर बाला देवी। ठीक है फ्रेंड्स, पेशेवर फुटबॉलर यानी कंटिन्यू फुटबॉलर को साथ देगी फ्रेंड्स। 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? हर साल एक एक वर्ड आपके नामित किए जाते हैं और इस बार का जो शब्द है फ्रेंड्स वो है आपका संविधान। राइट फ्रेंड्स, उस शब्द का नाम है संविधान। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अजय बिसारिया। अजय बिसारिया को क्या नियुक्त किया गया है? उच्च आयुक्त कनाडा में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो कहता है 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह फ्रेंड्स शहीद दिवस। राइट फ्रेंड्स, शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह आपके भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। राइट फ्रेंड्स, रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और आपके क्या वर्ल्ड गेम का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और भारतीय अगर क्या कहते हैं सीजन ऑफ द ईयर की बात करें तो वह आपके रोहित शर्मा को घोषित किया गया है। इससे भी आप याद रखेंगे। इनका नाम है फ्रेंड्स रानी रामपाल, यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। उसके बाद की बात करें तो 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दिया? तो वह आपके ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है। उसके बाद की बात करें तो 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उनका नाम है क्रिस्टियन सिक्लेयर। ये कनाडा के हैं, क्रिस्टिन सिक्लेयर। राइट फ्रेंड्स, आगे की बात करें 31 जनवरी के और आपके इंपोर्टेंट न्यूज की बात करें तो 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात कि आईबीएम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है फ्रेंड्स अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा को नया आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में आपकी नियुक्त करने की फैसला किया गया है। अर्थात कि शॉर्ट में याद रखिएगा सीईओ अगर क्वेश्चन पूछे तो उसका सही आंसर क्या होगा? अरविंद कृष्णा। राइट फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में सीईओ पूछ दिया जाता है तो उस समय आप उसका शुद्ध हिंदी देखेंगे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या है, तो इस कंडीशन में समस्या हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जनरली कहा जाता है कुछ आपके ऐसे होते हैं जो इंग्लिश पॉइंट में अगर देखते हैं तो हिंदी में भी उन चीज़ों को समझ के आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। इंग्लिश में हर क्वेश्चन का इंग्लिश जरूर दिया होगा, हिंदी में भले इंग्लिश के वर्ड को ही लिख दिया, वो बात अलग है। राइट फ्रेंड्स, इसलिए इंग्लिश वर्ड अगर देखते हैं आप तो ऑटोमेटिकली है कि हिंदी भी कवर आप कर लेंगे। राइट फ्रेंड्स, कह रहा है कि 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर अर्थात कि 2021 में कितना रहने वाली है? तो 6 से लेकर 6.5 अर्थात की जीडीपी होने की चांसेस बता रहा है। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष में 5% की बात कह रहा है, जो कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कितना नीचे 2 से 2.5 तक आ चुका है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आपका 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो यह फ्रेंड्स टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। राइट फ्रेंड्स, विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, आपका यह कहाँ हुआ आयोजित? नई दिल्ली में। विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सम्मानित हुआ, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका थीम क्या था? टूवर्ड्स 2030, यानी हम सभी 2030 की तरफ देखें। मेकिंग द डिकेड काउंट अर्थात कि इस एक डिकेड में अर्थात कि 10 साल में हम लोग कुछ नया आपका बड़ा नया करें। ये फ्रेंड्स थे आपके 15 जनवरी से लेकर 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के टॉप आपके क्वेश्चंस। राइट फ्रेंड्स, ये छोटा वीडियो करके हम सभी पार्ट्स को आपको कवर अप कर देंगे। ऐसा फ्रेंड्स सबको क्लियर हो गया होगा।
और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फ्रेंड्स सभी कोई आपका रिवीजन सेशन जरूर देखे होंगे। इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते फ्रेंड्स अगले सेशन में। फरवरी की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, कल फरवरी की सारी न्यूज़ देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए थोड़ा सा माइंड मेकअप करके आएंगे आप लोग कि थोड़ा सा लंबा समय का, अर्थात कि लगभग 1 घंटे का या 40 मिनट की ये सेशन हो, जिसमें पूरी फरवरी का देख ले हम लोग, राइट फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।